सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अगर आपका सपना एक शिक्षक बनने का है तो याद रखिए, हर दिन छोटी सी पढ़ाई एक दिन आपकी बड़ी सफलता बन सकती है। समय कम होगा, मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन जो लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आखिर में वही मंजिल तक पहुंचते हैं। तो इसलिए रोज़ पढ़ना, रोज़ सीखना और एक दिन अपने एग्ज़ाम को ज़रूर से क्वालिफाई करना। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी। मॉर्निंग में मैंने जो खाना बनाया था वो है मशरूम की सब्ज़ी और चावल, और रोटी स्किप कर दिया था आज, क्योंकि 2-3 दिन से पूड़ी खा के एकदम अजीब सा होने लगा था, तो इसकी वजह से। और फिर हम सचिन सर की जो यूपी टेट के बारे में 130 प्लस कैसे आएगा उसका वो वीडियो देखा, फिर उसके बाद एक करंट अफेयर की क्लास ली, फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई थी। तो यहाँ पे यूपी टेट के बारे में, अगर आप फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करना चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम यूपी टेट दे भी रहे होंगे और किसी का सेकंड टाइम होगा या कई बार होगा, तो यहाँ पे मैं पहली बार नहीं दे रही हूँ, मैं सेकंड टाइम दे रही हूँ। और सीटेट में आपको कॉन्सेप्ट वाला पूछता है, लेकिन इसमें जो रहता है आपको थ्योरिकल क्लासेस यानी थ्योरिकल सब क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पे जो है, फिर उसके बाद अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई एक बैच ले लीजिए। अगर सबसे अच्छा बैच कहूँ तो सचिन सर का हमें लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सीडीपी के तो बहुत अच्छे जाने माने टीचर हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग मैथ भी, अगर मैथ से हैं तो आप मैथ अभी से स्टार्ट करिए करना, और पहले अपना सिलेबस चेक कर लीजिए कि कितना क्वेश्चंस क्या पूछता है, फिर उसके थ्रू आप अपनी तैयारी करिए। अगर आप साइंस मैथ से होंगे तो सेकंड पेपर में साइंस भी होगा आपके, तो साइंस को भी थोड़ा सा अच्छा सा महत्व दीजिए, क्योंकि साइंस और मैथ आपको 60 नंबर का मिलता है। जैसे सीटेट में आपको 60 नंबर का साइंस और मैथ मिलता है, सेम वही से सीटेट यूपी टेट में भी 60 नंबर का मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, लेकिन पहले आप सिलेबस चेक कर लीजिए। अगर आप किसी बैच के थ्रू पढ़ रहे हैं तो बैच में अपना इम्पोर्टेंट दीजिए, क्योंकि बैच के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे तो ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। अगर आप बैच नहीं लिए हैं तो फ़िलहाल अभी यूपी टेट की प्रैक्टिस नहीं चल रही है, क्लासेस यूट्यूब पे फ्री, लेकिन कुछ दिनों बाद चलने लगेगी। जब चलने लगेगा तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, आप लोग वहाँ से देखिएगा और अपनी PYQs और MCQs ज़रूर सॉल्व करिएगा। और PYQs सॉल्व करने से वो होता है कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। तो फिलहाल अभी 3 बज रहे थे, बच्चों को भूख लगा था, लेकिन वो लोग मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खाते, तो उनके लिए हमने कद्दू की सब्ज़ी बनाया और चावल बनाया। फिर रोटी शाम को बनेगा, अभी बना दे, बच्चे खा लेंगे, तो इसके लिए हम किचन में आ गए थे। पीहू पास में ही खेल रहे थे, तो उन सबको इग्नोर करिएगा। और फिलहाल अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी सीटेट आने वाला है जून या जुलाई में, तो फिलहाल ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट अभी से तैयारी करिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं। अगर आप बैच नहीं लिए हैं अभी से PYQ सॉल्व करिए, नहीं तो सचिन सर की मैराथन देखिए जो भी चली हैं। फिर यहाँ पे किचन में हमने थोड़ा सा काम किया, फिर उसके बाद आ गई थी रूम। पहले तो रूम एकदम साफ़ सुथरा था, लेकिन बच्चों की डिमांड थी टेडी बियर निकाल दीजिए, तो हमने 2 टेडी बियर निकाला। फिर उसके बाद रूम थोड़ा सा दिखाया, यानी गंदा हो गया था तो उसको झाड़ू वाड़ू लगाना था। ये मेरा मंदिर वाला कमरा है। और फिर उसके बाद देव आ गए हमारे मस्ती करने, तो लाइट आ जा रही थी। ऊपर से थोड़ा सा हमने बुक वगैरह रखा है, कुछ सामान रखे हैं। विंटर के कपड़े जो है बोरी में भर के हमने ऊपर रखे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ दराज का काम नहीं हुआ है, बहुत जल्दी फर्नीचर का काम होगा तो हम उसमें सेटल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देव मस्ती कर रहे थे हमारे साथ। इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा आयोजित की गई सीटेट 2026 में फरवरी में आयोजित की गई थी, जिसमें बहुत सारे लाखों में उम्मीदवार शामिल हुए थे। काफ़ी ज़्यादा बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम दिए, जो फ़िलहाल टीचिंग में थे वो भी, और जो टीचिंग में नहीं थे वो भी। बच्चों को आंसर की रिज़ल्ट का बहुत जल्दी से इंतज़ार है, जो आमतौर परीक्षा के कुछ समय बाद ही जारी किया जाता है। जैसे कि अभी मार्च में होने वाला था लास्ट में रिज़ल्ट, अभी तो फ़िलहाल आंसर की ही नहीं आया है, तो फ़िलहाल जल्दी होते हैं आंसर की इसमें। और इसमें 2 पेपर होते हैं सीटेट में, और जैसे यूपी टेट में ही होते हैं, एक
1st to 5th के लिए, एक 6 to 8 के लिए। तो वही 150 क्वेश्चंस के प्रश्न होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। फिर उसके बाद जिसकी सर्टिफिकेट मिलता है, जब जो आप लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। और कई सारे ऑप्शंस रहते हैं सीटेट के बाद टीचिंग में, जैसे KVS, EMRS और DSSB, सुपर टेट, बिहार का जो है वो, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं भरने के बाद। फिर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाना चाहते हैं तो भी वहाँ पे सीटेट लगता है। तो फिलहाल फिर शाम हो गया था, हम बच्चों को पढ़ा रहे थे क्योंकि 2 बच्चे हमारे हैं, 3 बच्चे दीदी के हैं। तो उनको हमने थोड़ा सा पढ़ाया और लिखना उठना था, वर्क था, तो उन लोगों को दिया। फिर थोड़ा टाइम, आज मेरा डाटा नहीं चल रहा था, हॉटस्पॉट नहीं चल रहा था, तो आज मैंने ज़रा सा भी दोपहर में स्टडी नहीं किया था। और अभी चल रहा है, अभी के बज रहे 9:45, हम जिसमें वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो फ़िलहाल कुछ हम स्टडी करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।